गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोग के बीच इस वीडियो में नया चैप्टर के बारे में बताते हैं। यह चैप्टर तो आप लोग क्लास 8, 9, 10th आज पढ़ेंगे। तो 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा और 10th में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी, इस चैप्टर का नाम आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट में हाँ लिखें, यस। और कुछ बच्चे देखते हैं हम एकदम बिल्कुल बात को मान रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। जैसे यहां से कुछ बोला जाता है करने के लिए लाइव में या यूट्यूब पर, तो देखते हैं तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है। हम लोग भी जब मेहनत करते हैं और आप साथ रहते हैं तब मजा आता है मेहनत करने में। कुछ बच्चे क्या मैं नाम बोल देता हूं जो स्क्रीन पर अभी उपलब्ध है। जिस बच्चा का मैं नाम बोलने जा रहा हूं बराबर हर लाइव में सबसे पहले रहता है, न्यूटन कुमार उर्फ नीतीश। ये बराबर लाइव में फर्स्ट इनका कमेंट रहता है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद एक और नीतीश है, नीतीशों को ढेर है। अब केवल नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, प्रियांशु, राहुल, रजनीश, पिंटू, राजू, राजा बाबू, पता नहीं इत्यादि सब उपलब्ध है। साथ ही साथ कुछ लड़कियों हैं, तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रकार से मेहनत करें। मैं आप सबको सब समय साथ देंगे। आइए उस चैप्टर का पहले आप लोग को नाम बता देते हैं। पोलोनोमियल, बहुपद। शुरू बुक प्रारंभ से दूसरा अध्याय, क्योंकि कुछ बैचों में रियल नंबर पढ़ाया जा चुका था, कुछ में स्टार्ट हुआ था, इसलिए अभी तत्काल में उसको वेटिंग में रखते हैं। तो उसका जस्ट बाद वाला चैप्टर, क्योंकि आपने बोला, हमने दिए थे कि यदि आपको रियल नंबर पढ़ना है तो ए लिखे कमेंट में, यदि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो कमेंट में बी लिखे, और यदि मैंने मन से पढ़ना है तो ए बी लिखे। आप लोग सब अधिकांशतः बच्चा ए बी लिखा है, इसलिए मैंने उस चैप्टर को चयन किया जो आप लोग को सीरियल वाइज भी हो और सुविधा ज्यादा हो। ज्यादा सुविधा इसलिए होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो कोई पढ़े हुए चीज को दोबारा पढ़ाया जाए या पढ़ें तो जरूर ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मेरे दिलो दिमाग से यह चैप्टर आप लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस को पेंडिंग में इसलिए रखा गया है, वेटिंग में इसलिए रखा गया है क्योंकि सारा त्रिकोणमिति का एक ही बार पढ़ लीजिएगा तो आप पूरे त्रिकोणमिति एक बार भुला जाइए। यदि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कुछ समय के बाद जब पढ़ते हैं तो फिर से आपको याद दिलाएंगे कि आप जाइए 8.1 में ये चीज पढ़िए, 8.2 में जाइए ये चीज पढ़िए, 8.3 में जाइए ये चीज पढ़िए, 8.4 में जाइए ये चीज पढ़िए, तब आपको 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आएगा।
इसलिए कुछ समय के लिए आप हाइट एंड डिस्टेंस को ब्रेक करें और मैं जो बता रहा हूं इस चैप्टर को पढ़ लें। 2-3 दिन में 2-4 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। फिर आप कहिए हाइट एंड डिस्टेंस आपके बीच में आएंगे, जो बोलिएगा सो आपके मत के अनुसार। तो आइए आप लोग को बीच बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ाए उस चीज को भी पढ़ लेंगे क्लास 10th वाले, ताकि होगा क्या कि उसमें बहुत छोटे छोटे चीज को बताया है और आप थोड़ा क्लास बढ़ाओगे तो छोटा चीज आपको नहीं बताया जाएगा। इसलिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और आपके घर में आपसे छोटा भाई है तो आपको समझ में ज्यादा आएगा वो वीडियो, आप उसे भी समझा दें, बेहतर होगा। विद्या बांटने से वृद्धि होता है, विद्या बांटने से वृद्धि होता है। यानी विद्या का पहला अक्षर भी वह है और वृद्धि होना भी पहला अक्षर वह है, लेकिन बांटने में वह आता है। काट करके बांटिए, थोड़ा अपने पास भी रहने दीजिए। इसलिए विद्यार्थी वह और वह हमें यही सिखाता है। तो आइए हम सब बहुपद को बांटेंगे भी और पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी मेरे चैनल से हमसे पहला मुलाकात है वो अंगूठा लगा दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी रोजी रोटी चले। और देखें आगे बहुपद के बारे में आप लोग को डिफिनेशन याद होगा, याद कर बतिया। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात बढ़ते और घटते क्रम में होता है उसे बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात बढ़ते व घटते क्रम में होती है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। इस पर घात का बात करते हैं, डिग्री का बात करते हैं, पावर का बात करते हैं, ये सब नाम है। तो 2 पावर है, इसके बाद 1 पावर है, इसमें कोई पावर नहीं। किस रूप में है? तो 2 1 0 घट रहा है। यदि हम बात करते हैं इसका घात करते हैं बात भाई, इसमें घात 0, इसमें घात, इसमें घात 7, इसमें घात 10, इसमें घात क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसमें घात क्या आ रहा है? इसमें लगातार है, 2 है तो 1 है तो 0 है, इसमें 2 है 0 है तो 2 है तो 7। कोई अंतर हो सकता है, 0 के बाद डायरेक्ट 10 भी हो सकता है, बशर्ते उस एक क्रम में होना चाहिए। कभी मिश्रित भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सजाना पड़ता है। तो विद्यार्थी वह कीजिए व्यंजक अलजेब्रा का पद जिसमें चर राशि का घात, यहाँ चर राशि एक्स रोल कर रहा, चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद में जो अंक दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। ये सभी को बहुपद में गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक।
अंक रहेगा, संख्या रहेगा गिनती का 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो उसे अंक गुणांक कहते हैं। और यदि यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षर हो ax स्क्वायर प्लस 3x, तो देखो ये अंग्रेजी का अक्षर आ गया, तो इसको अक्षर गुणांक कहते हैं। और यदि अंक आ गया संख्या, तो उसे अंक गुणांक कहते हैं। आगे रहा, तो अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। इसके बाद बहुपद का घात, तो देखिए 0 है, 2 है, 7 है, 10 है, इसमें बात करते हैं तो 2 है, 1 है, 0 है। तो बहुपद में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा पावर डिग्री, वही बहुपद का घात कहलाता है। यदि इस बहुपद का घात पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा 10। इस बहुपद का घात पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा 2, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है और इसमें सबसे बड़ा पावर 10। तो ये था आप लोग को बहुपद का परिभाषा, गुणांक, घात। अब है बहुपद के प्रकार। अचर बहुपद, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद। सुना बात? शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आप लोग को बीच बोला गया है। अब आप लोग के बीच ये सभी को लिखा जाता है। आप सब कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप बच्चे की तरफ पग पग संभाल संभाल कर रखिए, ताकि आपका ये नन्हे पैर कहीं गलती से ऊंचे नीचे पर ना पड़ जाए, नहीं तो संभलने के बजाय गिर पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुपद PO LY NO MIAL पॉलिनोमियल बहुपद। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप सभी इस पर ध्यान दें। अब हम आपको पहले बहुपद जो समझाया उसका डिफाइन करते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात बढ़ते बढ़ते और घटते घटते क्रम में होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। आपके सामने
एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, इसका घात 2 है, 1 है, 0 है, घटते क्रम में घात लिखे हैं। और एक और उदाहरण दे विद्यार्थी, घात यहां इसमें 0 है, इसके बाद इसमें 2 है, 6 है, 8 है, तो इसमें घात बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में घात है। तो देखिए विद्यार्थी जी, ये आपको घात घटते क्रम में है, ये आपको घात बढ़ते क्रम में है, और ये दोनों बहुपद का उदाहरण है। वह दीजिए व्यंजक जिसमें चर राशि का मान घात के रूप में बढ़ते और घटते क्रम में रहेगा, उसी को बहुपद कहेंगे। तो ये था बहुपद की परिभाषा और उसके उदाहरण। और एक बात याद रखिएगा, बहुपद में जो सबसे बड़े चर राशि का घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। मैं नोट में लिख देता हूं, याद रखेंगे। बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घात को बहुपद की घात या डिग्री या पावर कहलाता है, कहलाता है। ऊपर के उदाहरण में घात बराबर 2 और दूसरा में घात बराबर 8, यानी ऊपर के उदाहरण नंबर पहला में घात हो जाएगा 2 क्योंकि सबसे बड़ा, और उदाहरण नंबर 2 में सबसे बड़ा घात कितना है, 8 है। तो यदि कोई बहुपद दे दे और इसमें पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लिखिएगा। समझ रहे बात? ऊपर के उदाहरण में 1 2 पहला नंबर और दूसरा नंबर, यहाँ भी नंबर दे देते विद्यार्थी जी, आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर उदाहरण और ये 2 नंबर उदाहरण, क्योंकि नीचे लिख दिए हैं 1 नंबर और 2 नंबर, यानी 1 नंबर का जो घात है वो 2 होगा और 2 नंबर का जो घात है विद्यार्थी जी वो 8 होगा। कैसे एक बार पढ़ लें, पॉलिनोमियल बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात बढ़ते और घटते क्रम में होता है उसे बहुपद कहते हैं। उदाहरण में दर्शाया गया है, इसमें घात घटते क्रम में है, इसमें घात बढ़ते क्रम में है। बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं, है ना। ऊपर के उदाहरण में पहला में घात 2 आया और दूसरा में घात 8 आया। अब हम लोग गुणांक का बात करते हैं विद्यार्थी। गुणांक गुणांक आपको पीछे ही बताया गया कि चर राशि के आगे जो संख्या या अंक रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? देखिएगा, बहुपद का रूप से ध्यान से समझिएगा। बहुपद के रूप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी को
गुणांक कहा जाता है। सुन लिया? यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो ए लिखे हैं ये भी गुणांक कहला रहा है, एक्स के आगे जो बी लिखा हुआ है ये भी गुणांक कहला रहा है। इसमें चर राशि नहीं है, अचर गुणांक उसको कहते हैं। तो ये भी सी को ही गुणांक कहते हैं। परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हो कि बहुपद में संख्या के रूप में या अक्षर के रूप में चर राशि के अतिरिक्त जो होता है उसे आप गुणांक कहते हैं। यदि वो संख्या के रूप में रहता है तो उसे अंक गुणांक कहा जाता है, और यदि अंग्रेजी के अक्षर वाले होते हैं तो उसे अक्षर गुणांक कहा जाता है। मैं आपको 9th क्लास में बताया, यहाँ मैं उदाहरण से बता रहा हूं, आपको गौर करेंगे सही बच्चे कि बहुपद आदि लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो 2 माइनस 7 और 2 इसको चेंज कर देते हैं, कुछ भी चेंज कर दो, 3 ये संख्या के रूप में है, यह संख्या यानी अंक के रूप में है इसलिए इसे अंक गुणांक कहा जाता। यदि संख्या रहेगा विद्यार्थी तो उसे अंक गुणांक कहेंगे। बहुपद यदि 2ax स्क्वायर प्लस pqx प्लस r हो, तो देखिए विद्यार्थी यहां पर 2a pq और r गुणांक है, 2a pq और r गुणांक है, जिसमें दो अंक गुणांक और p q r अक्षर गुणांक है, अक्षर गुणांक है। यानी उसमें एक चर राशि होगा जिसका घात बढ़ते और घटते क्रम में रहेगा, और उसके अतिरिक्त यदि कोई अंग्रेजी का अक्षर उसमें उपलब्ध है, उपस्थित है, तो वो आपको कहलाएगा अक्षर गुणांक। और यदि संख्या के रूप में है तो विद्यार्थी जी वो कहलाएगा आपको क्या चीज, अक्षर गुणांक। तो याद रहे, ये सब चीजों को नोट कर लिए, इसको हर हालत में नोट कर लें, और आगे मैं बता रहा हूं उसको और ध्यान से सुनेंगे। वो रहेगा आगे जो बताने जा रहे हैं वो बहुपद से संबंधित बात रहेगा। वो क्या रहेगा, सो देखिए बहुपद के पहले प्रकार पे आइए। बहुपद के प्रकार ध्यान से सुने। पहला अचर बहुपद, दूसरा शून्य बहुपद, तीसरा एक घातीय बहुपद,
पद, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। चौथा, द्विघातीय बहुपद। और आप इसके बारे में त्रिघातीय बहुपद, और लास्ट में है बहुघातीय बहुपद। अचर बहुपद, शून्य बहुपद, एक घातीय बहुपद, या उसी बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और बहुघातीय बहुपद। सभी बहुपद को परिभाषा के साथ उदाहरण देते चलेंगे, समान रूप देते चलेंगे। आप उसे गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और यदि उसके बावजूद नहीं आपको समझ में आए तो आप उसके बारे में अपने कमेंट में जरूर से जरूर लिखें। आगे बढ़ें। हाँ, तो देखिए विद्यार्थी, आप सभी की परिभाषा सुन लें एक बार, फिर मैं लिखते चलूंगा। अचर बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि का घात सभी घात शून्य, हर जगह शून्य हो, तब उसे अचर बहुपद कहते। सब घात क्या हो? शून्य। सब घात, एक नहीं, सभी घात शून्य, तो उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद। शून्य बहुपद वह बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य। सभी गुणांक क्या हो? शून्य, तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का मैक्सिमम पावर 1 हो, अधिकतम घात 1 हो। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, तो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसमें अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिसमें अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और जिसमें अधिकतम घात 3 से अधिक हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? बहुघातीय बहुपद। तो आइए आप सब देखें परिभाषा के साथ उदाहरण गौर करेंगे। सही विद्यार्थी है, पीछे के वीडियो में यानी क्लास 9th में भी आपको बताया गया था, आप उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पीछे से भी। अचर बहुपद क्या बोले परिभाषा? वह बहुपद जिसमें सभी चर राशि का घात शून्य हो, तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, आप पहले हम एक बहुपद बना लेते हैं। देखिए बात, इसको हम अचर बहुपद बनाएंगे। तो देखिए वह बहुपद जिसमें सभी चर राशि, तो चर राशि देखिए कौन है? x है, x है।
का घात शून्य, ई घात 2 है तो इसको बना देंगे 0, इसको बना देंगे 0। तो अब ये बन गया विद्यार्थी जी शून्य अचर बहुपद। क्या बन जाएगा? एक छोटा उदाहरण, यदि कोई संख्या आप लिख दिया उदाहरण में 3, तो ये भी अचर बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। कोई भी संख्या प्लस में, माइनस में, बट्टा में, कुछ भी, तो पर भी वो बहुपद अचर बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? तो देखिए इसको बहुपद के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 गुने 1 या 3 गुने x पर पावर 0, क्योंकि किसी भी पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो चर राशि का घात क्या हो गया? 0। तो ये बहुपद का उदाहरण है। तो कोई भी संख्या यदि अचर बहुपद बोलना रहे तो यदि हम कोई संख्या का नाम ले लेंगे 4, 6, 8, 10, 15/2 कुछ भी, तो वो आपको अचर बहुपद बन जाएगा। तो आपने गौर किया, ध्यान दिया, बहुत अच्छा किया। अब इधर शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में सुनेंगे। वह बहुपद, क्या बोला? वह बहुपद जिसमें सभी गुणांक का मान शून्य होता है, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। सेम उसी की तरह उदाहरण लेते हैं। आइए, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 सेम है। तो देखिए गुणांक कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। इसी को 0 बनाएंगे। देखते जाइए सभी गुणांक, वह बहुपद जिसमें सभी गुणांक का मान शून्य होता है, तो वो आपको शून्य बहुपद कहा जाता है। अर्थात शून्य बहुपद बोला गया तो शून्य ही इसका उदाहरण है। शून्य ही 0 से समथिंग में गुना होगा, 0 0 से समथिंग में गुना, 0 सभी को जोड़ेंगे तो 0, यानी शून्य भी बहुपद है। और वो है तो क्या है? तो शून्य बहुपद का ही उदाहरण है। शून्य संख्या शून्य बहुपद का उदाहरण। समझ रहे बात को? ये था। आगे हम लोग ये घातीय बहुपद का बात करते हैं विद्यार्थी। गौर करेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। एक घातीय बहुपद को दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। समझ रहे हैं? इसमें चर राशि का सबसे बड़ा पावर एक ही होगा। गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद परिभाषा है, वह बहुपद जिसमें चर राशि का महत्तम घात 1 होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप, इसी को व्यापक रूप भी कहते हैं। सामान्य रूप
एक्स स्क्वायर सॉरी समान रूप एक्स प्लस बी, एक्स समान रूप एक्स प्लस बी होता है जहां ए बी वास्तविक संख्या तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एक घातीय बहुपद कहेगा तो उसका एक व्यापक रूप है, समान रूप है। इसी रूप में आप उदाहरण दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए की जगह कोई भी संख्या दीजिए, 2 4 6 8 10 12 15 20 जो भी बोलना सो बोलिए। आइए हम देते हैं 10 और ये एक्स है प्लस है, यहाँ कुछ और दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चर राशि चेंज कर सकते हो, बाई प्लस 3/2 ये घातीय बहुपद है। क्योंकि इसको संक्षेप में जब लिखेंगे तो ए बी सॉरी लिख चुके हैं, ऊपर में दोबारा लिखने जा रहे थे, लिख चुके हैं कि ए बी वास्तविक संख्या है ना। आप संक्षेप में लिखेंगे तो रियल नंबर का मेंबर कौन है, ए बी वास्तविक संख्या, इसको संक्षेप में लिखते हैं। तो विद्यार्थी ए की जगह पर 10 है, बी की जगह पर 3 है, यहाँ ए की जगह पर 1 है और एक्स की जगह पर 22 है, यानी इस बहुपद में चर राशि का रोल 22 कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। सभी में अक्षय कुमार जी थोड़ू रहेंगे, एकाध में तो गोविंदा भी तो होना चाहिए। ओल्ड इज बोल्ड। तो ध्यान रहे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं, इधर। चलिए, तो ये था एक घातीय बहुपद। इसी प्रकार से हम द्विघातीय, त्रिघातीय इत्यादि घातीय के बारे में बताते हैं। ध्यान से देखें क्या कितना हुआ है। देखिए विद्यार्थी, मिटा रहे हैं, ध्यान से देखना। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय, गर्मी बढ़ गया है जी। द्विघातीय बहुपद, बोले विद्यार्थी, वह बहुपद जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, इसी रूप में आप बैठाइए उदाहरण। एक जगह पर कोई संख्या दे दीजिए, एक्स रहने दीजिए, पावर रहेगा, प्लस माइनस आप बदल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस से रहेगा, कोई चिन्ह बदलेगा। जो देना है सो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देना है मत दीजिए। ध्यान दें, यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, एक जगह पर, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। बाकी इधर कुछ नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये द्विघातीय बहुपद है, 3 पद में है। ये द्विघातीय बहुपद है लेकिन द्वितीय पद में है। आई देखिए, दूसरा चर राशि द्विघातीय बहुपद है लेकिन एक के चर में, इसमें
ए भी है, बी भी है, सी भी है। इसमें ए है, सी है, बी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक घात वाला रहेगा तभी बी होगा। बी एक घात वाला में बी होता है, दो घात वाला में ए होता है, और नहीं घात वाला अचर पद होता है सी। तो यही, तो इसमें ये भी उदाहरण है द्विघात का, ये भी उदाहरण है द्विघात का, ये भी उदाहरण है द्विघात का। ये द्विघातीय एक पदीय है, द्विघातीय दो पदीय है, द्विघातीय तीन पदीय है। तो अधिकतम 3 पद हो सकता है द्विघातीय में, और न्यूनतम 1 पद हो सकता है, और पावर मैक्सिमम 2 हो सकता है। ये सब बातों को अंदर लोड करें, समझ रहे हैं? एकदम 3G से 2G से आगे है। अगला बहादुर, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद डिफिनेशन में लिखेंगे, बहुत छोटा, वह बहुपद जिसमें चर राशि का महत्तम घात 3 होता है, तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप सामान्य भी होता है, समान भी होता है। एक्स स्क्वायर के जगह पर ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए की जगह आप 0 नहीं देंगे। उदाहरण एक्स क्यूब 7x स्क्वायर 5x √3। देख रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर 1 है, यहाँ -7 है, ये 5 है, और ये, तो इसका मैक्सिमम कै पद होगा? 4 गो, और न्यूनतम 1। इधर नहीं भी कुछ रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद होगा। समझ रहे बात को? अगला बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद, इसका डिफिनेशन होता है, वह बहुपद जिसमें चर राशि का महत्तम घात 3 से अधिक होता है, उसे बहुघातीय बहुपद कहते हैं। ये डायरेक्ट आपका समान रूप ना होकर करके उदाहरण के रूप में होगा। x पर पावर 7 प्लस x प्लस 3, देखिए 3 पावर से ज्यादा है, उदाहरण इसका समान रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, और दर्शाएंगे भी तो इस प्रकार से, मैं बगल से बता देता हूं। तो जहां पर जिस बहुपद में चर राशि का घात 3 से अधिक होगा विद्यार्थी जी, उसे आप बहुघातीय बहुपद कहेंगे। ध्यान से सुने,
देखिए चार घातीय बहुपद का यदि समान रूप को समझना है तो ए एक्स पर पावर एन प्लस बी एक्स पर पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पर पावर एक्स माइनस टू सो ऑन डॉट 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 ये चलता रहेगा। जहां ए डाई नॉट इक्वल टू 0 तथा एन का जो मान होगा वो 3 से सदैव बड़ा रहे, 3 से बड़ा रहे। तो यहां 3 से बढ़ा देते हैं तो 4 से शुरू करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये घटते चल जाएगा। यदि 5 से शुरू करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उसमें एक कम होगा और उसमें 2 कम जाएगा। इसलिए यदि एन 10 से शुरू करते हैं कि 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सो ऑन डॉट डॉट। तो ये रहा आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोग को एक आवश्यक सूचना यह है कि 9th क्लास का भी अब 2 वीडियो दिया जाएगा और 8th क्लास को 1 वीडियो दिया जाएगा, 10th क्लास को 2 वीडियो दिया जाएगा। इसलिए आपके जितने भी बाल बच्चे हैं आप समझिए रहे हैं, आपके बीच के बाल बच्चे, आपके बाल बच्चे नहीं, आपके बीच, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे भतीजा हो, भतीजी हो, और भी है बहुत सारे आबादी हैं, उन सारे आबादी में इन सब चीजों के बारे में बोल दें कि वहां शुरू हो गया है, वहां मतलब तो समझिए गए हो। आप भी वहां जाइए, कहा सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में। तो आज के प्रचार के रूप में इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सब खुश रहें।